द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी 7 आदतें जो हर कामयाब इंसान में होती है। ये कोई मोटिवेशनल नारा नहीं है, बल्कि स्टीफन कोवी ने इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है कि कैसे कुछ सिंपल लेकिन दमदार आदतें अपनाकर हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये किताब कोई एक रात में पढ़कर फील गुड टाइप नहीं है, बल्कि इसमें हर हैबिट इतनी गहराई से समझाई गई है कि अगर किसी ने वाकई दिल से इसे फॉलो कर लिया तो जिंदगी की क्वालिटी सच में लेवल अप हो जाती है। कोवी कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को कैरेक्टर एथिक पर काम करना चाहिए, यानी अपने अंदर से बदलना, दिखावे की बातें नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनना। और ये बदलाव कोई तात्कालिक जादू नहीं है, ये धीरे धीरे हैबिट से आता है। अब बात करते हैं उन 7 आदतों की। सबसे पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी खुद पहल करना। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका मूड, उनका दिन उनके आसपास के हालात पर डिपेंड करता है। बॉस ने डांट दिया तो दिन खराब, ट्रैफिक में फंस गए तो मूड खराब। लेकिन कोवी कहते हैं कि सच्चे मायने में असरदार लोग हालातों पर रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्स करते हैं, यानी वो अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। वो मैं क्या कर सकता हूं पर फोकस करते हैं, न कि मेरे साथ क्या हो रहा है पर। और ये बात बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं आदत से मजबूर होते हैं कि बाहर की चीजों पर ही सारा दोष डाल दे। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी जो भी काम करना है पहले सोच लो कि आखिर में तुम्हारा मकसद क्या है। थोड़ा सा सोचो, ज्यादातर लोग भागते तो बहुत है, लेकिन पता ही नहीं होता कि भाग कहाँ रहे हैं। कोवी कहते हैं कि अगर तुम्हें एक बढ़िया जिंदगी चाहिए तो पहले क्लियर कर लो कि तुम्हारे लिए बढ़िया मतलब क्या है। इस हैबिट में एक इंटेंस सा एक्सरसाइज है। अपनी खुद की अंतिम यात्रा की कल्पना करो। सोचो कि तुम्हारे परिवार वाले, दोस्त और सहकर्मी तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। ये सोचने से पता चलता है कि हम कैसे इंसान बनना चाहते हैं, और वहीं से हमें अपना विजन और वैल्यूज समझ में आते हैं। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब जो सबसे जरूरी है पहले वो करो, बाकी बाद में। अब ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असल में हम अक्सर उल्टा करते हैं। जो इमरजेंसी है या जो फोन में नोटिफिकेशन आ रहा है पहले वो निपटाते हैं। कोवी कहते हैं कि हमें अपने टाइम को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए, जरूरी और जरूरी नहीं, इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी। असरदार लोग उस सेक्शन में ज्यादा टाइम देते हैं जो जरूरी तो है लेकिन इमरजेंसी नहीं, जैसे हेल्थ का ध्यान रखना, परिवार के साथ टाइम बिताना, स्किल्स सीखना। ये सब लॉन्ग टर्म में कमाल के रिजल्ट्स देते हैं। अब चौथी आदत आती है थिंक विन विन, यानी ऐसा सोचो जिसमें हर किसी की जीत हो। ये हैबिट सुनने में थोड़ी आदर्शवादी लग सकती है, लेकिन असल में ये काफी प्रैक्टिकल है। आजकल तो हर जगह कंपटीशन है। लोग सोचते हैं या तो मेरी जीत होगी या तुम्हारी हार। लेकिन कोवी कहते हैं कि जब हम भरोसे, इज्जत और इमोशनल अकाउंट को बनाकर चलते हैं तो ऐसे रास्ते निकलते हैं जहां सबको फायदा होता है, जैसे बिजनेस में, रिश्तों में या टीम वर्क में। अगर हम थोड़ी सहानुभूति और समझदारी से सोचें तो सबका भला हो सकता है, और यही असरदार लोग करते हैं। 5वीं आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, मतलब पहले सामने वाले को समझो फिर अपनी बात समझाओ। अब ये हैबिट बहुत लोगों को मिसिंग मिलती है, खासकर जब कोई बहस हो रही हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला चुप हो जाए तो हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन कोवी कहते हैं कि असरदार लोग पहले धैर्य से सुनते हैं, समझते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। जब आप वाकई सुनते हो तो सामने वाला खुलता है, भरोसा करता है, और तभी आपकी बात भी असर करती है। ये आदत रिश्तों के लिए तो गेम चेंजर है ही, साथ ही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में भी बहुत असर डालती है। छठी आदत है सिनर्जाइज। इसका मतलब है मिलकर ऐसा कुछ बनाना जो अकेले नहीं हो सकता, यानी 1+1=11 वाली बात। कोवी कहते हैं कि जब अलग अलग सोच, अनुभव और पर्सनैलिटी वाले लोग मिलकर काम करते हैं
तो नए आइडिया, नए रास्ते निकलते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम दूसरों की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करें और उनके साथ ओपन माइंड से जुड़े। इसका असली मतलब होता है कि मैं सिर्फ अपनी बात मनवाने नहीं आया, बल्कि सुनने और मिलकर बनाने भी आया हूं। असरदार लोग सिर्फ टैलेंटेड नहीं होते, वो टीम प्लेयर होते हैं और हर किसी की ताकत को पहचानते हैं। आखिरी यानी 7वीं आदत है शार्पन द सॉ। ये है अपनी क्षमताओं को लगातार निखारते रहना। कोवी कहते हैं कि अगर आप दिन रात काम करते जा रहे हो लेकिन खुद को रिफ्रेश नहीं कर रहे, खुद को समय नहीं दे रहे, तो आप एक बटन वाली मशीन बन जाओगे। काम तो करेगी पर धीरे धीरे खराब ही होगी। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी बॉडी, माइंड, दिल और आत्मा, इन चारों पर लगातार काम करते रहो। मतलब हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, रिलेशनशिप्स को टाइम दो और खुद से जुड़ो। ये हैबिट आपको लंबे समय तक असरदार बनाए रखती है। इन 7 आदतों को कोवी एक सीढ़ी की तरह बताते हैं। पहले खुद को संभालो, फिर दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाओ और फिर खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। ये किताब सिर्फ टिप्स या टूल्स की बात नहीं करती, ये तो सोच बदलती है। ये सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब पोजीशन नहीं, एक सोच है। और हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर, पेरेंट, प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर, हर कोई इन आदतों को अपनाकर अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। खास बात यह है कि ये आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं हो तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट लागू नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद को नहीं समझते तो दूसरों को समझने में दिक्कत आएगी। और अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करते तो बाकी आदतें भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। इसलिए ये कोई ऑप्शनल लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, एक लाइफस्टाइल। 10 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इंडिया के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए। यहाँ की लाइफ वैसे ही बहुत बिजी, स्ट्रेसफुल और कॉम्पिटिटिव है। ऐसे में ये किताब आपको वो बेसिक लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क देती है जो आपके हर रिश्ते, हर डिसीजन और हर गोल को एक क्लियर डायरेक्शन में डाल देता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सब कुछ इतना आसान भाषा में लिखा गया है कि चाहे आप इंग्लिश के मास्टर हो या शुरुआत कर रहे हो, समझ में जरूर आएगा। बस मन से पढ़ो और धीरे धीरे अपनाओ।